अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस होती क्या है? ये जो होती है कॉल्ड अ ब्लड क्लॉट होती है, यानी कि एक थ्रोम्बोसिस जो होती है एक ब्लड क्लॉट होती है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्लड कोagulation का स्टेप इन हीमोस्टेसिस में। थ्रोम्बोसिस क्या होती है? ब्लड क्लॉट होती है और ये फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्लड कोagulation का। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू अ थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो होता है एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स हो गया और रेड ब्लड सेल्स हो गए। उसके बाद जो होती है हम पहले देखें ये क्या होता है। एक ब्लड क्लॉट होता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्लड कोagulation का। टू कंपोनेंट्स होते हैं थ्रोम्बस के, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं और मैच क्लास लिंक फैक्टर होते हैं। थ्रोम्बोसिस काजेस। थ्रोम्बोसिस काजेस जो होते हैं आर्टरी थ्रोम्बिस जो होती है वो यूजुअली काज होती है फैटी डिपॉजिट, यानी कि एक आर्टरीज में जब फैट वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं यानी कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है। जो आपकी आर्टरीज मेक योर आर्टरीज नैरो, जो आपकी आर्टरीज को तंग कर देती है। जब आर्टरीज में फैट जमा हो जाता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस अक्कर्स होती है तो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। ये थ्रोम्बोसिस की काज है, आर्टरीज में फैट का जमा हो जाना। उसके बाद जो होते हैं ऐसे फैक्टर इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर्थ्रोस्क्लेरोसिस जो होते हैं, जो मतलब आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह बनते, फैट जमा होने की वजह बनते, वो कौन से फैक्टर होते हैं? स्मोकिंग होगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रोल, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया। यानी कि स्मोकिंग की वजह से भी फैट जमा हो जाती है, हाइपरटेंशन की वजह से भी, डायबिटीज़ की वजह से भी होती है, हाई कोलेस्ट्रोल की वजह से भी होती है, ओबेसिटी की वजह से भी होती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से भी होती है। उसके बाद जो होती है पेन इन वन लेग होता है, स्वेलिंग इन द लेग और आर्म होता है। लेग में एक लेग में पेन हो जाता है और एक टोंग में जो या आर्म में जो होता है स्वेलिंग हो जाती है, चेस्ट पेन होते हैं, नर्वनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक साइड पे नर्वनेस या वीकनेस हो जाती है, सडन चेंज इन योर मेंटल स्टेट हो जाती है। उसके बाद जो होती है टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस, दो मेन टाइप्स होते हैं थ्रोम्बोसिस की, वेनस थ्रोम्बोसिस, आर्टरी थ्रोम्बोसिस। इसके नेम से ही जाहिर है जो मतलब ब्लड क्लॉट जो होते हैं वेन को ब्लॉक करते हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। और ये जो वेन्स होती है क्या करती है, इसका काम क्या होता है? ये ब्लड कैरी करती है बॉडी से हार्ट तक, यानी कि ये जिस्म से ब्लड लेती है, जिस्म से खून लेके दिल तक ले जाती है। उसके बाद आर्टरी थ्रोम्बोसिस जो होती है ये ब्लड क्लॉट होती है जो ब्लॉक्स करती है आर्टरी को। और ये जो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होते हैं हार्ट से लेकर बॉडी तक ले जाती है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड खून को दिल से लेकर जिस्म तक ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होती है? ये स्वेलिंग यूजुअली इन वन लेग और आर्म होती है। ये जो होती है आपकी एक जो लेग होती है, टोंग होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, लेग पेन हो जाता है, टेंडरनेस हो जाती है। उसके बाद रेडिश और ब्लश स्किन डिसकोलरेशन होती है, लेग और आर्म वार्म और टच हो जाती है। उसके बाद काजेज़ ऑफ डीवीटी जो होती है, इसमें काजेज़ जो होती है वेन फ्रॉम सर्जरी और इन्फ्लेमेशन होते हैं। मतलब इसकी काजेज़ जो होती है सर्जरी की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है, डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद वी कैन ऑल रिड्यूस, हम कैसे थ्रोम्बोसिस के रिस्क को कम कर सकते हैं? हमें अपना हेल्थ देयर लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, इनकी स्मोकिंग वगैरह को स्टॉप करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, नॉट सिटिंग स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, इनके लंबे टाइम के लिए हमें बैठना नहीं चाहिए, जैसा कि हम टीवी देख रहे होते हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेटेड से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो थे डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस में हम इसका देखते हैं अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उसके बाद जो ऐसे टेस्ट जो होते हैं मतलब इसके डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड ही है जिसके ज़रिए हम ब्लड क्लॉट को चेक करते हैं। उसके बाद जो होते हैं ट्रीटमेंट, हम इसका कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट जो होते हैं इसका जो होता है हॉस्पिटल्स में जो में नीड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, यूर डॉक्टर जो थे वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसन टू डिसॉल्व योर क्लॉट, जो आपकी ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपकी क्लॉट को ख़त्म कर दे। उसके बाद जो होती है सर्जरी रिकमेंडेड करता है या रिमूव करता है या बाईपास ब्लड क्लॉट करवाता है, जब वो सर्जरी करता है या बाईपास ब्लड क्लॉट करवाता है। और उसके बाद जो होता है कंप्रेशन स्ट्रोकिंग कैन रिलीव स्वेलिंग एंड पेन इन योर लेग्स होती है। इसकी मतलब ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और वो रिकमेंडेड सर्जरी करवाता है या बाईपास ब्लड क्लॉट करवाता है। थैंक यू सो मच।